हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज सूर्योदय होगा 6:52 पर और सूर्यास्त 6:06 पर होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर 6:15 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर 3:28 तक रहेगा। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानी और उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य सुनेंगे। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। तब ये जौ, स्वर्ण के जौ, लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जी को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा कि बेटे, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी तो वह बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जी भर के साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जी जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया था। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा क्या कारण हो, सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के शहर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंची तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न सुनी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक
प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया था वे निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा जब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, हमको कितनी तरह हालत में छोड़ के वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर ही जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन
प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकारी बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो गई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ ही आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। आइए अब शिव पुराण का श्रवण करते हैं। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करता हूँ, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधन से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। और प्रकृति, बुद्धि और त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मंत्राएं हैं। इन्हें ज्ञानी पुरुष
प्रकृत्यादृष्ट मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह कर्म से उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पार्श्व से बंध में जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की जगह निर्वृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन और आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है और क्योंकि वे प्रकृति परे हैं, जैसे बकायन नाम के वृक्षरा थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि अपने बस में उसके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वेश में कर लिया है, इसलिए वह शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण तथा निष्प्रिय है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होने वाले, अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करने वाले महेश्वर के इन 6 प्रकार से मानसिक ऐश्वर्यों का केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वेश में है। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे तो शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रिय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। इस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ वश में हो जाते हैं। जब तक वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मात्म रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालौक्य मुक्ति कहते हैं। तब तन मंत्राएं वश में हो जाती हैं। तब जीव जगदम्ब सहित शिव का समीप्य प्राप्त कर लेता है। यह समीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्ध प्रकृति का कार्य है और इसमें वश में होना षष्ठी मुक्ति कहलाती है। इस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने ही आत्मा में विराजमान होते हैं। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सामयोज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संपन्न किया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान से ही सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात्रि को सोते समय और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के ही चिंतन में बिताना चाहिए। सज्जोजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव जी की पूजा करता है, वह शिव जी को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी का पूजन का क्या विधान है, यह हमें बताइए।
सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। और सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात है, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों की अंग्र की भांति भूमि को भेद कर नागलिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग आलेखन है और उसको आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदुनामय लिंग स्थावर और जन्म दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए मंत्र यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु यह प्राकृत लिंग है, इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग की देने वाला है, जो शक्तिशाली और निस्म है, और यह पुरुष कहलाते हैं, तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि जिह्वा नासामग्रमाव और शिवा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना है की गई, उस आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्यमान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए, गुल्म आदि प्राकृत लिंग और साठी नामक धाने को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों की आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देते हैं। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों की महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों की महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों की उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजे के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सधवनाओं के लिए पार्थिव लिंग की भी पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में ही शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है।
गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पंचाक्षरों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग की स्फुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निर्वृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त किए हुए भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वृत्त पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा ही पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोका प्रजनित, वेदा प्रजनित और शिवमजनित। लोकाग्रजनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल की आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित और वस्तुओं की भस्म से ही शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्धि बनी गई है। और वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करें। वेद गृजनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है और उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है और उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है उसे शिव प्रजनित कहे हैं। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मंत्र के गोखर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इन लकड़ियों की शिवग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव गृजनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उद्धारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाले पुरुष सम्मानित एवं पूजित होते हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है और जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठराना लाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करता है और जलाता है, उसके बाद जलाकर सारतार वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतार वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपक्षकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे स्वरूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सत्वर्तक को ग्रहण किया है। पंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सत्वर के से वायु के सारत्व से मुख, अग्नि सारत्व से हृदय, जल के सारत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सारत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उन्हें उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिल रूप से जो त्रिपुंडु धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं की जगत को अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्त्र को अपने वश में किया है और अतः उन्हें अपने वश में करने वाले दूसरे कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उनकी हिंसा करने वाले दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ होता है नित्य सुख और आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है आत्मस्वरूप शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपूर्ण धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम पुरुष राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वह गुण रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु त्रिवासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है और गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उससे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन यात्रा के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने से ही अर्पित किया गया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक वह शरीर रहता है तब तक जो क्रियाओं के अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व इन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप और ज्ञान ध्यान से एक एक का अनुष्ठान करते रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय और अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप्य का लाभ, यह क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जान के और कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्यावान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि रहित और अत्यंत क्लेश को शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला है। शिव भक्त को भिक्षाक्त प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष को भिक्षाक्त को शुभ स्वरूप शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपास से चाहे कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों को समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें और शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिक सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं के, ऋषियों के, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर ले। तत्पश्चात संपूर्ण मनवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से साथ भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पर्वत स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है।
अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रसन्न प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजन की जो विधि है उसे मैं भी विधान पूर्वक सुना रहा हूँ, तुम लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बांध बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म कराने वाले उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावंश इस मंत्र का रमणीय आसन दे। मानो महात्मा इस मंत्र का आवाहन करें या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें या मीशु इस मंत्र से शिव के अंगों को न्यास करें। अधिवाचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असौ यस्त्राम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असौ यशोपसर्पवती इस मंत्र से उपसमर्पण करें। उसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देवता पादे को समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पयम पार्थिव्या पृथिव्याम ऐसे मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्राव्यो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनक्त मधुमात्रो इन तीनों ऋचाओं से मधु स्नान और शकरा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं का पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मां नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। नमो कृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उद्रीय धारण कर ले या तेहेति इत्यादि 4 ऋचाओं के पढ़कर देवज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करे। इसके बाद नमः श्रभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाए। नमस्ते छब्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः परिणाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कंदर्प दीने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इत्र ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करे। ईमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो व्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर माने नो महानंतम तथा मानस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्वत्वा इस मंत्र से विद्यमान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें या तत्पश्चात ईमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महात्मा इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें और फिर उत्तम बुद्धि वाले उपासक मानस्तों के से इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐष्टे इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः
इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्ये इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इसी तरह 5 मुद्राओं के प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वैद्यज्ञ पुरुष शत्रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वैद्यज्ञ पुरुष पंचांग और पाठ करें। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाल दें। अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उस भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। उनके सिवाय अन्य सब विधानों की भी शुद्धि बुद्धि वाले उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्यमान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी भी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजा करें अथवा इस मंत्र द्वारा विद्यमान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें और वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति भाव से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृत, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव जी के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। ओम शंभवे नमः बोलकर इस पार्थिव लिंग की प्रतीक्षा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाण यय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग को भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग्यास और कर्णवास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनकदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देता है, अप्रेमय शक्तिशाली ईश्वर है, उन पूर्ण विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पार्वती भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। इस रत्नों के आभूषण धारण करके उन अंग का भी और उद्यासित होता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति करते रहते हैं। ये उनकी वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि ब्रज कारण रूप है और तथा सबके समस्त भय हर लेने वाले हैं। और उनमें 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। वे प्रवरों
विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय पाठ करे। तत्पश्चात अवलिंग में अक्षत फूल को लेकर उत्तम भक्ति भाव से निर्माक्षित होकर मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर के इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपकी हूँ और आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण में ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा रहता है और यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी भी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसे चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से जाना नहीं है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, उसी में रूप में संपूर्ण भावना में भी आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाले उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर की शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाले साधक भगवान को प्रणाम करें, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करके उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष को देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश बिराजनी, देहु अमरवर आरंभ, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हु से तुम प्यारी, हरहि है तु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मुम हो, दीन जानि जन छाड़हु छो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कथ पर आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जट तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्युत ही ठामा, करहु वास तुहि नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो विहाला। समय पाहि वहु रो पति तोरा, पूजहि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, यो गोप वह दानव राजा। शंख चूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी, असद्वय कल्प बीत जब गयऊ, और कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व तुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कीउ सतित्व धर्म तो ही भंगा।
भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीही छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरै स्थिता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, सुनी हरि तुर तहि वचन उचारा। दियो श्राप बिना उचारे, लख्यो ना निज करतुति पति को। छलन चहु जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा। जगमह तुलसी विटप अनूपा, भगव रूप हम शालिग्रामा। नदी गंडकी बीच रलामा, जो तुलसी दल हमारी चढ़ई है। सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीर्ष उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शीर धारत। सो सहस्त्र पट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी। रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भंजन निरतन। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बीनो तुलसी दल नहीं हरई प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई। लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करई जो नित नर नारी। होई सुख भाषहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी। करहु ग्रहधारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि। बंधउ नारी, सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़ह गृह बसह, पूर्ण अत्र लाही। अभिमत फल जगत में लाही, पूर्ण सब काम जेहि दल अर्पह। तुलसी सहस बसह हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी। सुख सुख राम मानस चलेस, रचो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी, कोमल जाके पत्र मंजरी। कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, श्री हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।